उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ सदर बाजार वार्ड नंबर 24 बेला नगर पालिका परिषद सभासद प्रत्याशी आसमा बानो प्रतिनिधि अजीज हसन का कहना है कि नगर पालिका की साफ सफाई, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, नाली, शुद्ध पेयजल, जल निकासी जैसी मूलभूत जन समस्याओं को लेकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप आवास जैसी सुविधाओं से वार्ड नंबर 24 को आदर्श वार्ड बनाना है। सभी सम्मानित मतदाताओं से यही अपील है, नेता नहीं बेटा चुने। नमस्कार, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ। यहाँ नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ से वार्ड नंबर 24 सदर बाजार से सभासद पद महिला प्रत्याशी हैं आसमा बानो, पत्नी अजीज हसन। इनका कहना है कि डोर टू डोर मैं कैंपेन कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की कल्पना लेकर लोगों के बीच में मैं जाता हूँ और अपनी बात को समुचित तरीके से रख रहा हूँ। हमारे यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करने का मैं निश्चित प्रयासरत भी रहता हूँ। समाज सेवी के रूप में भी आने वाले समय में अगर यहाँ से मैं सभासद चुन के वार्ड नंबर 24 से आता हूँ, यहाँ की जो मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको दूर करने का मैं काम करूँगा। इसको सबसे पहले हमारा धन्यवाद जी कि हमसे बात करने के लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर, अभी आपके मोहल्ले में मैं टहल रहा था तो मैंने देखा, लोगों ने बताया भी कि भैया हमारे यहाँ डेंगू की कहर बहुत चरम पे था। फॉगिंग तक की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाई। मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप सभासद यहाँ से चुन के आते हैं तो इन सब कार्यों को किस तरह से देखें? अगर मैं सभासद चुन के आया तो सबसे पहले मैं इसी काम को मैं करने के लिए तैयार रहूंगा जी। और फॉगिंग की व्यवस्था समय समय पे मैं कराता रहूंगा जी। और जो भी हमसे ज्यादा हो सकेगा उसके लिए अपने मोहल्ले वासियों के लिए मैं करता रहूंगा। अभी आपसे जब वार्ता हो रही थी तो आपने कहा कि हमारे पास अपने निहित गरीब मध्यवर्गीय परिवार के लिए कि मेडिकल संबंधित अच्छी सोच में रखता जी। मैं शिविर लगवाऊंगा जी। मैं शिविर लगवाऊंगा जिससे मोतियाबिंद को हुआ ऑपरेशन छोटे छोटे हैं, निःशुल्क शिविर निःशुल्क मैं कराऊंगा। लोगों का मेडिकल चेकअप करवाना हर 2 महीने में निःशुल्क हमारा जो है शिविर लगता रहेगा। मेडिकल चेकअप करवाने का काम करेंगे और दवा वितरण निःशुल्क मैं कराता रहूंगा। दवा वितरण का काम जी, होता जी, रहेगा। जी। डूडा के अंतर्गत आवास आता है निहित गरीब लोगों के लिए, उसमें देखने को मिलता है। मैं नहीं कहता हूँ कि आपके वार्ड में इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन उसमें भी व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अगर मैं सभासद चुन के आया जी तो 2,50,000 रुपये डूडा से मिलता है जी। उसमें 2,49,48 रुपए भी कम नहीं होगी जी। जो जिनका जितना हक है 2,50,000 उनको पूरा मिलेगा जी। और जो गरीब हैं, जो पात्र जो लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, जो पात्र हैं उनको नहीं मिल सकता है। और साथ साथ जी ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा शौचालय का मामला है। पिंक शौचालय का जी। और लेडीज हमारे यहाँ बाहर जाती हैं, जेंट्स बाहर जाते हैं जी। इससे बहुत बड़ी समस्या। अगर मैं जीत गया, सभासद हो गया, इसको जाने का मौका नहीं दूंगा, घर घर में बनवाने की कोशिश करूंगा। सर, अभी मैं जब आपके वार्ड से आ रहा था तो मैंने देखा तमाम जगह पर बदबजाती नालियां, टूटी फूटी सड़कें, इन सब व्यवस्थाओं को जब मैं देखा तो मैं जानना चाहता हूं, अगर आप सभासद होंगे इन सब कार्यों को किस तरह संपादित करेंगे? अगर अभी बिना सभासद हुए जी, अभी आज 5 दिन से मेरा डोर टू डोर जी मैं लेबर लगा के नालियां साफ करवा रहा हूँ समाज सेवी रूप में। आज भी मैंने कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी मैंने किया है जी, जो कि कूड़ा उठाया जा रहा है जी। अभी आज 3 दिन पहले एक्सीएन से मिलके हमारे यही तेलिया चौराहे के पीछे जी नई बस्ती में सारे लोग बांस के ऊपर केबिल 100 केबिल बांध के रखे हैं जी। कम से कम 150 घर हैं जी, जिसमें मैंने उनको बुला के अधिकारियों को दिखाने के बाद एस्टीमेट बनवाया जी। उन्होंने 2 महीने का आश्वासन दिया है कि मैं इसको पूर्ण कराऊंगा, इसको पूर्ण करने का काम करूंगा। मैं जानना चाहता हूं सर, अगर आप सभासद हो जाते हैं, जो बदबजाती नालियां हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, इन सब कार्यों को किस तरह से आप देखना चाहिए? अभी तो मैं सभासद नहीं हूँ, फिर भी करा रहा हूँ। अगर हो गया तो एक हमें पद मिल जाएगा, पद की एक गरिमा होगी जी। उसको मैं डोर टू डोर हर हफ्ते नाली में बराबर सफाई में करवाऊंगा जी। जो टूटी फूटी सड़कें हैं उसको पुनः रिपेयरिंग कराऊंगा, जो नहीं रिपेयरिंग होने का भी उसको नहीं बनाऊंगा। सीसी रोड, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था देने का काम बिल्कुल करूंगा, बेहतर करूंगा। और जैसे कि हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, शुद्ध पेयजल की बहुत बढ़िया बहुत समस्या हमारे यहाँ पे होने के कारण से लोग आकर शोध की चपेट में जाते हैं, गंदा पानी पीने इससे बीमारियां हो रही हैं, खारा पानी है जी। और अगर मैं हो गया तो मैं जिलाधिकारी से मिलके या किसी मंत्री से मिलके जी इस विभाग के नहीं, जो समुचित वार्ड है, पानी की टंकी रख के आरओ का भी लगवाने का नहीं, तो पानी की टंकी रखवा के आरओ लगवाऊंगा जी जगह जगह, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, बीमारियों से छुटकारा मिले जी, जिंदगी अच्छे से गुजारे लोग, बेहतर
आपसे बताना चाहूंगा कि अजीज अहमद साहब यहाँ से उप प्रधान भी रह चुके हैं और उप प्रधान के पीरियड में आपने तमाम कार्य इस ग्राम पंचायत के लिए भी किए थे। और ये इनसे ही जानते हैं कि इन्होंने किन किन कार्यों को प्राथमिकता दिया था। आइए बात करते हैं। सर, आपने जब उप प्रधान थे तो आपने किन किन कार्यों को बेहतर तरीके? मैं जब प्रधान था, अभी ये एरिया जो हमारी नगर पालिका में जुड़ी इस बार जी, तो यही हमारे डॉक्टर डीपी सिंह हैं जी, घनश्याम एडवोकेट हैं जी, और पीछे हमारे पारसनाथ यादव 5-7 घर यादव बस्ती है जी, रोड तक आई और करीब 300 मीटर था। इन लोगों ने कहा नगर पालिका मेरे नहीं है। मैं तीसरे दिन ईटा गिरवा के नाली 300 मीटर और खंजा मैंने बनवाया। आपने इस कार्य को किया? जी, पारसनाथ यादव घर तक मैंने उसको ले जाकर किया। बहुत बेहतर है। उसके बाद राम कुमार अग्रवाही ईदगाह रोड पे सदर बाजार में जी, इन लोगों ने करीब 30-40 घर होते हुए मेन रोड पे नाली पर अपना बनवाया पर्सनल चंदा करके। जी, मैं वो प्रधान हुआ। उसके बाद उसको अपने एस्टीमेट में जोड़ के सारा पैसा 65,000 रुपए ले जाके उन लोगों को मैंने दे दिया कि आप लोगों बनवाए, ये आप लोगों को पैसा गवर्नमेंट पास करा के मैंने दे दिया। आपको दिया जाएगा? उनको दे दिया हम। जी, उन लोगों के अपने मोहल्ले में जितने लोग लगाए अपना बांट लो। हाँ, अपना कार्य आपने किया था तो इस पैसे को आप मैंने गवर्नमेंट से लेकर उनको दिलवा दिया। जनता के मतलब सुख दुख में नहीं कि उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार? नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। जो गवर्नमेंट से हमको मिला और समाज सेवी के रूप में आपने किन किन कार्यों को और मैंने किया। अभी सदर बाजार तिलक चौराहे से कुछ लोगों ने रास्ते के लिए पैसा लिया और मैंने फ्री ऑफ कास्ट छोड़ा। तिलक चौराहे से जो अंदर रोड जाती है जी, लगभग कुछ नहीं तो हमारा अंदाज 50 लाख की जमीन मैंने फ्री ऑफ कास्ट रास्ते के लिए मैंने छोड़ा। यात्री सेट के लिए जी, आपने छोड़ दिया। पब्लिक वहां से आए जाए, हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है। अपनी पर्सनल जमीन मैंने दिया। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी हमारी ये सदर बाजार तिलक चौराहे सदर मोड़ से आते हैं तो शुभ सोमवार बेला देवी मेले से ट्रैफिक जाम रहती है, श्रद्धालुओं की भीड़ हो। हमारे शिवपुरी के लोग या यहाँ के लोग जो है जी, रास्ता नहीं है कोई जा सके, तो मेरी सबसे पहले वो है कि मैं शिवपुरी से और सतप्रसाद घाट तक मैं 12 फीट का एक रास्ता निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूँ जी। इसको बहुत जल्द मैं करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। इसको बहुत जल्द करना, बहुत जल्द। सर, हम आपके यहाँ अभी जब लोगों से वार्ता की है तो उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ हाउस टैक्स संबंधित बड़ी समस्या है, अगर जल संबंधित बड़ी समस्या। अगर मैं सभासद चुन के आया जी तो सबसे पहला काम मेरी बोर्ड में यही होगी जी कि कम से कम किया जाए लोगों को जिसके घर में कनेक्शन नहीं उससे न लिया जाए। नगर पालिका बैठक में सबसे पहले मैं ही प्रस्ताव रखूंगा जी कि जिसके घर में कनेक्शन है उससे लिया जाए, उसको कम किया जाए, और जिसके घर में नहीं है उसको न किया जाए, उसको कम किया जाए, और जिसके घर में नहीं उससे न लिया जाए और रियायत दिया जाए जिससे लोगों को सुविधा मिले, जो बकाया राशि है उसको जमा करने का। ये बोर्ड में सबसे पहले मीटिंग में रखूंगा मैं चुन के आया तो। जी, अभी आप कह रहे थे किस रोड की बात कर रहे हैं? अभी जो सदर मोड़ से हमारे शिवपुरी तक ईदगाह रोड पे जो रोड है सीवर लाइन की मतलब खुदाई हुई आज 1 साल से पड़ी हुई है, लोगों आने जाने में बड़ी दिक्कत है। और बेला देवी का शुभ सोमवार मेला लगता है जिससे लोगों को बड़ी असुविधा हो रही है। अगर मैं सभासद चुना गया और ना भी हुआ फिर भी इसके लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगी, जल्द जल्दी बनने की कोशिश की जाए। सर, आप अपने सम्मानित जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सारे लोग विकास के लिए वोट करें जी, और जो हमसे उम्मीद रखते हैं उससे मैं 10 गुना ज्यादा आपकी बातों पर भरोसा करके मैं आपको सुविधा प्रदान करने ये थे अजीज हसन साहब जो कि आसमा बानो के प्रतिनिधि हैं। आपका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जो जा रहा हूं, हमारी कथनी और करनी में कोई मतभेद नहीं है। मैंने जो वायदा किया है उनको निभाने का भरकस प्रयास किया है। पहले भी मैं उप प्रधान के पद पे था, तब पर भी मैंने कार्य किया, और इस बार अगर वार्ड नंबर 24 से सभासद चुन के आता हूं तो जो भी यहाँ की मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको दूर करने का मैं भरकस प्रयास करूंगा। और यहाँ की जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी बात यह है शिक्षा व्यवस्था को लेके, तो मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है। जाति संप्रदाय के नाम पे हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमें हर वर्ग का साथ, हर वर्ग का विकास हम लोग चाहते हैं। और हमारी सबसे यहाँ की जो समस्याएं हैं, शिक्षा व्यवस्था या टूटी फूटी सड़कें, साफ सफाई की व्यवस्था, तो हमारा चुनाव निशान ही झाड़ू है। चुनाव के समय में आप इस बात को जरूर रखिए, वार्ड नंबर 24 को बेहतर और स्वच्छ बनाना है तो झाड़ू वाले चुनाव निशान पे आप अपना मुहर लगाइए और भारी से भारी मतों से। सर, अभी आप आम आदमी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तिनका बहुत बढ़िया वो है नहीं, किन कारणों का से आप आम आदमी पार्टी से वार्ड नंबर 24 पार्टी
इसलिए अच्छी हम समझते हैं जी। कि दिल्ली में जैसे मॉडल स्कूल बने हुए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा कोई मॉडल स्कूल नहीं, ना कि हमारे प्रतापगढ़ जिले में है। और मैं ये चाहता हूँ अगर सभासद होके आया जी तो दिल्ली मॉडल पे मैं अपने यहाँ प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो भी है हमारे यहाँ, पूर्व माध्यमिक प्राथमिक और विद्यालय प्राथमिक जो विद्यालय है मॉडल विद्यालय उनको बनाने मॉडल विद्यालय बनाने को मैं कोशिश करूंगा। जी। और जो भी हमारे विद्यालय में टीचर हैं वो सब बीएड हैं, जो टीचर हैं, और जो प्राइमरी में हैं जी उनमें सब हाई स्कूल इंटर हैं, जो कि कोई सुविधा नहीं दे पाते हैं, ज्यादा फीस लेते हैं, और वही यहाँ करा के कम फीस और सही बच्चों को गाइडेंस। आपका कहना यह है कि हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, इनकी व्यवस्था अच्छी ना होने कारण से हमारे यहाँ बच्चों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, नौनिहाल बच्चों का। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय को ही हम अपने मॉडल विद्यालय बना दें जिलाधिकारी से मिलके, जिससे हमारे यहाँ नौनिहाल बच्चों को अच्छी सुविधा शिक्षा की प्रदान हो। ऐसा है कि कॉन्वेंट स्कूल की जो फी है, 4th स्टैंडर्ड का जो फीस का मानक है, आपका कहना है कि 500-600 रुपया होता है, प्लस गाड़ी का कन्वेंस होता है। और जो हमारे टीचर प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सब बीपीएड, बीएड, डीएलएड बढ़िया प्रशिक्षित टीचर होते हैं। कॉन्वेंट स्कूल का इस तरह का स्तर नहीं है। हम जिलाधिकारी से मिलकर ही अपने प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे वार्ड के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, को विजयी बनाए। ये अजीज हसन साहब का कहना है। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में विवेक सिंह की रिपोर्ट।